अवेटेड एंटिसिपेटेड जिमनी भारतीय बाजार में फाइनली आ रही है। हमने इसको ऑटो एक्सपो में देखा था और अब दिस 5 डोर जो कि ग्लोबली अनवील हुई थी फर्स्ट टाइम इंडिया में, ये भारत में आ चुकी है। वेल इट विल गो ऑन सेल वेरी सून, बट गाड़ी के बारे में और आगे के प्लान्स हम जानना चाहेंगे। मारुति सुजुकी बीइंग द लार्जेस्ट कार कंपनी सेट्स द प्रेसिडेंस इन द इंडियन कार मार्केट। मेरे साथ इस वक्त मिस्टर शशांक श्रीवास्तव हैं, जो कि हेड करते हैं सेल्स सर्विस एंड यू नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट मारुति सुजुकी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो जिमनी के जो ड्राइव हमने यहाँ की है और इसकी जो एसयूवी कैपेबिलिटीज़ हैं, ट्रू ब्लू एसयूवी जिसकी हम कब से वेट कर रहे थे। 2018 में ये लॉन्च हुई ग्लोबली और भारत में आते आते समय ज़रूर लगा, बट 5 डोर में फाइनली क्या उम्मीद रखें, किस तरीके की बुकिंग्स आ रही हैं सर? बुकिंग इस समय देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस है, जो सार्फिन है उनका, कंज्यूमर्स का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। वी हैव सो फार गॉट करीब 30,000 से ज़्यादा बुकिंग आ गई है इसकी। और अभी हमने प्राइस अनाउंस नहीं करी है, तो उम्मीद है कि जब ये एक्चुअली सेल में आएगी तो हमें और तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। ओके, सो इसकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है सर और किस तरीके के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए? ये प्रोडक्शन हमारा गुड़गांव प्लांट में हो रहा है और जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है कि कितनी गाड़ियाँ बनेंगी ये उस पर मशरूत है कि वो कितनी बुकिंग्स हमारे को आती हैं पोस्ट आवर प्राइस डिक्लेरेशन। ओके, बट ये सेगमेंट इस वक्त अगर हम देखें काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं है, उसमें जो एंट्री आप ले रहे हैं, तो आपके अंदाज़ा क्या है कितना नंबर करना चाहिए और इस पे जिस तरीके की लोकलाइजेशन हुई है वो कितनी है सर? जी देखिए, इसका लोकलाइजेशन तो 95% के दरमियान उसके आसपास और 960 करोड़ आई थिंक आपने इसमें जी इसमें जो सरमाया हुआ है वो 960 करोड़ का हुआ है प्रोडक्ट को लाने में। जहाँ तक उसके हवाले से अगर बात करें वॉल्यूम के हवाले से, तो देखिए ये जो है एक लाइफस्टाइल एसयूवी सेगमेंट है। इस समय एक ही व्हीकल है, वो थार है फ्रॉम महिंद्रा। फोर्स का गुरखा है, बट ठीक है, हाँ उसके वॉल्यूम थोड़े कम हैं। तो कुल मिला के ये सेगमेंट करीब 40-45 हज़ार गाड़ियों का है इस वक्त। लेकिन जैसे हमने पाया है पिछले, अगर हम अपने तजुर्बे से बात करें, तो जब नए कोई मॉडल आते हैं कोई भी सेगमेंट में, तो वो सेगमेंट ग्रो करता है। तो हमारी उम्मीद है कि ये सेगमेंट एक बढ़ता हुआ सेगमेंट है और इसमें जिमनी के आने से खासा इजाफा होगा। ओके, एसयूवीज़ में आप लगातार अब आप ये बढ़ रहे हैं, जैसा हम हमेशा बात करते थे, तो आपने कहा था अब एसयूवीज़ हमारा आपका फोकस रहेगा। अब कितना शेयर हो गया है, आगे किस तरीके के प्लान्स हैं एसयूवीज़ में, कितने और प्रोडक्ट्स इस साल और अगले साल आएंगे? जी, तो इसमें 2 हिस्सेदारी की बात होती है। एक तो है कि बाज़ार में कितनी हिस्सेदारी है मारुति सुजुकी की, वो अभी अगर आप ज़ाहिर वक्त की बात करें तो करीब 18.5% है और गुज़िश्ता साल यानी 22-23 में ये 12.1% थी, तो बढ़ गया है हमारा मार्केट शेयर। और हमारे को उम्मीद है कि 23-24 में हम ये मार्केट शेयर जो बाज़ार की हिस्सेदारी है एसयूवी में, वो हम करीब 25% के आसपास ले जाएंगे। ओके, ये तो एक हुआ बाज़ार की हिस्सेदारी। और एक है कि मारुति के पोर्टफोलियो में एसयूवी की हिस्सेदारी कितनी है। वो तो छोटी थी बट अब धीरे धीरे बढ़ रही है। करेक्ट, तो वो अगर आप उस हिसाब से देखें तो मारुति की जो एसयूवी की जो सेल है वो भी 25% के करीब हो जाएगा हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में। श्योर। तो अब जो और प्रोडक्ट्स आएंगे, अब जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स या मॉडल्स बोलेंगे, सभी एसयूवीज ही होंगे सर? नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि सेगमेंट तो सारे ही अहम हैं। अगर आप देखें हाइट सेगमेंट भी बहुत अहम है, वो 13,40,000 था पिछले साल में, और ऐसे ही एमपीवी बहुत अहम है, एसयूवी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ एसयूवी में ही फोकस किया जाएगा। ये क्योंकि मारुति एक मार्केट लीडर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने हदफ 50% का जो मार्केट के जो हिस्सेदारी का जो हदफ है उसको अगर हमें हासिल करना है, तो यकीनन हमें सभी सेगमेंट में अपनी जो है प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। ओके, बट अगले 2 वर्षों में हम कितनी एसयूवीज़ आपकी तरफ से देखेंगे? अगर आप हमें नंबर बता पाएँ, डिटेल तो आप नहीं बताएंगे मुझे पता है। जी देखिए, वो भी आगे की बात करना, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा उसका बयान करना मुकम्मल तौर पे शायद गैर मुनासिब है, इसलिए वो कहना तो मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि मारुति सुजुकी हमेशा से प्रोडक्ट के मुतालिक
बहुत एग्रेसिव रही है। आपने देखा होगा हमारा पोर्टफोलियो जो है इस समय 17 मॉडल्स हैं। 17 मॉडल। ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है जो 17 मॉडल लेके होता है। तो हमारा पोर्टफोलियो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, मजबूत रहा है और और ये जो सिलसिला है प्रोडक्ट जो नए जो प्रोडक्ट्स उतारने बाज़ार में, वो मारुति सुजुकी यकीनन आगे भी वो जारी रखे। ओके, यू नो प्राइस हमने देखे थे बड़े थे पिछले साल जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे थे, अब थोड़ा कूल ऑफ आ रहा है जी। क्या प्राइसेस में कुछ फेरबदल होने की संभावना है? जैसे जैसे आप नए लॉन्चेस ला रहे हैं कुछ चेंजेस होंगे? अप्रैल हो गया है, एक यूजुअली टाइम पीरियड होता है, जून में कभी बढ़ जाते हैं या फेस्टिव सीजन से पहले यानी कि अक्टूबर, तो क्या अंदाज़ा वहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ प्राइस? देखिए जहाँ तक कीमतों का सवाल है वो इस बात पे मशरूत रहता है कि कमोडिटी प्राइसेस किस समत में जाती हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर गुज़िश्ता 2 साल के हम आंकड़े देखें तो उसमें हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। करेक्ट सर। और देयरफॉर जो कीमतें हैं वो भी तेज़ी से बढ़ी हैं, लेकिन उस तेज़ी से नहीं बढ़ी हैं जिस तेज़ी से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं। और आज की डेट में ही जैसे आपने फरमाया कि कमोडिटी प्राइसेस कम तो हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे स्टील प्राइसेस हैं आज भी बहुत तेज़ी में हैं। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वो किस समत में जाएगा, लेकिन हाँ उस पर हम अपनी एक बारीकी नज़र बरकरार रखे हुए हैं, उसको देख रहे हैं। और अगर वो देखते हैं कि अगर वो ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। जून मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी इम्कान कम है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी हमने अप्रैल में भी थोड़ी प्राइसेस जो है बढ़ाई थी, वो जो BS6 के फ़ेज़ 2 नॉर्म्स की जो वजह से, जो रेगुलेटरी स्ट्रिंजेंसी है उसकी वजह से बढ़ाई थी। ओके, सो अभी इमीडिएटली नहीं बट वेट एंड वॉच एंड कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं। सर ओवरऑल ये साल अब जो हमने शुरू किया, पिछले 2 साल बहुत अच्छे गए ऑटो इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल अगर देखें, डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब चूँकि वो चैलेंजेस भी थोड़े हद तक अरेस्ट भी हो रहे हैं, डिमांड भी अभी तक इंटैक्ट है, तो क्या ये साल भी यानी कि ये वित्तीय वर्ष भी उतना ही अच्छा जाएगा? रिकॉर्ड नंबर्स जो आपने देखे वही कंटिन्यू होंगे? वो मोमेंटम लग रहा है बढ़ेगा, क्योंकि मानसून भी बता रहे हैं कि ऑन ट्रैक ही है सर? जी देखिए, इसमें भी 2 मुख्तलिफ राय आ रही हैं। जितने भी जो एनालिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं, तो उसमें एक ये होता है कि जो अभी उम्मीद लगाई हुए हैं इंडस्ट्री, उसमें ये है कि 5 से 7% की इजाफ़ा होगा इंडस्ट्री में। मतलब अगर आप उसको उसमें वॉल्यूम के कन्वर्ट करें तो करीब 40,50,000 से 41 लाख का मार्केट होगा। ये एक रिकॉर्ड मार्केट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 2022-23 का जो वित्तीय साल था उसमें करीब 39 लाख गाड़ियाँ बिकी थी, विच वॉज अ रिकॉर्ड। अप्रैल का जो महीना है, जो अभी अप्रैल का महीना जो है वो एक रिकॉर्ड महीना था, हाईएस्ट एवर अप्रैल था। मई का जो मुझे अभी जो इंडिकेशंस है या जो अभी जिसकी कहते हैं कि जो रुझान है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि मई भी एक रिकॉर्ड महीना होगा। तो लेकिन उसमें जो सवालिया निशान जहाँ पे आ रहा है, जिसके लिए हमें बहुत जो है केयरफुल रहना पड़ेगा, वो एक इंटरेस्ट रेट्स को लेके है। कि जो शराय सूद है वो अभी पूरी तरह जो रेपो रेट में इंक्रीज़ हुआ है, वो इजाफ़ा अभी ऑटो लोन्स के शराय सूद पे शायद पूरी तरह नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक तो वो है, आपको पता है कि 80% जो ऑटो का जो सेल्स होता है, रिटेल होता है, वो फाइनेंस के थ्रू होता है। दूसरा जो मानसून का है वो थोड़ा सा पैटर्न अभी बता रहे हैं कि 60% शायद ये चांसेस हैं कि वो मानसून नॉर्मल ना रहे, जो एल नीनो का जो इफ़ेक्ट है। इसलिए आपने देखा होगा जो पैटर्न अप्रैल में था वो ज़्यादा रेनफॉल का था, और उससे हार्वेस्टिंग सीज़न कुछ इलाकों में फ़र्क पड़ा है, कुछ सूबों में। और हमें उम्मीद है कि अगर मानसून नॉर्मल रहेगा तो यकीनन इंडस्ट्री पे ये 2 बातें, इंटरेस्ट रेट्स और मानसून की जो कंसर्न्स है वो अगर एड्रेस हो जाए, अदरवाइज़ एक ये, और वो फूड इन्फ्लेशन जो है जिसकी वजह से अगर शराय सूद और बढ़ती है तो वो भी एक मैं कहता हूँ जो है वो ओके। सर एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़िया हुए थे, पीछे थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन आया था, अब वापस एक्सपोर्ट्स अच्छे लग रहे हैं।
संकेत क्या कह रहे हैं? जी, जी। देखिए कॉन्ट्रैक्शन मेरी नज़र में तो अगर आप गुज़िश्ता 2 माली साल की बात करें 2021, 22, 23 में तो उधर इज़ाफ़ा ही हुआ है। हाँ। और इस साल भी हमें उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा जो रवां माली साल है 2023-24 का, उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। हमने 2,38,000 गाड़ी की थी 21-22 में, 22-23 में ये आंकड़ा बढ़ के 2,60,000 के करीब हो गया था। और हमें उम्मीद है कि इस साल में भी इससे और इससे और ज़्यादा। ज़्यादा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।